चलो बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। पैसिफिक मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. Rama Auto Private Limited is a private company having share capital of 10 CR in form of 10 lakh shares of rupees 100 each. मतलब कि रामा कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हैं? 10 लाख शेयर्स. पैसिफिक मोटर्स लिमिटेड इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन रामा. मतलब कि पैसिफिक के पास कितने शेयर्स हैं? 5,05,000. और रामा के टोटल शेयर्स कितने हैं? 10 लाख. तो अगर परसेंटेज में देखें तो इसके पास कितने शेयर्स हैं? 50.50%, विच इज मोर देन 50%. और हमें पता है कि अगर मोर देन 50% शेयर्स अगर होते हैं तो वो कंपनी सब्सिडरी बन जाती है. मतलब पैसिफिक कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी और रामा कंपनी बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी के लिए अपन ने सेक्शन क्या सोचा था? अपन ने वाइस वर्ड सोचा था. कैसे वाइस वर्ड याद रखना है? जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे होल्डिंग के नीचे सब्सिडरी होता है. तो सब्सिडरी के लिए वाइस वर्ड था. तो वाइस वर्ड के हिसाब से सेक्शन बन जाएगा 87 और ये कंपनीज एक्ट है तो सेक्शन 2 क्लॉज 87. ऑलराइट. और सेक्शन 2 क्लॉज 87 में दिया क्या है कि अगर कोई कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मतलब अदर कंपनी के पास मोर देन वन हाफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब कि मोर देन 50% हो, तो वो कंपनी सब्सिडरी बन जाती है. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रामा जो है वो सब्सिडरी बन गई है और पैसिफिक जो है वो होल्डिंग बन गई है. यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं. आगे क्या पूछा है? रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. अच्छा, रामा अपने आप को गवर्नमेंट कंपनी बोलती है. क्यों? क्योंकि पैसिफिक गवर्नमेंट कंपनी है. तो रामा ऐसा बोलती है कि हम एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हैं तो हम भी गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन याद रखने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था रॉयल. मतलब ऐसा स्टोरी बनाई थी कि किसी भी जगह की जो रॉयल फैमिली होती है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, वो गवर्नमेंट को चलाती है, गवर्नमेंट के ऊपर उनका पावर होता है. तो उस हिसाब से उसका सेक्शन नंबर क्या बनेगा? आर से बनेगा 4 और एल से बनेगा 5. तो सेक्शन 2 क्लॉज 45. सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी. तो उसके हिसाब से सेक्शन 2 क्लॉज 45 में क्या दिया है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिला के होल्ड करती हो. ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया. एक दूसरा क्राइटेरिया भी दिया है कि गवर्नमेंट कंपनी में ऐसी भी कंपनी इंक्लूड होती है जो सब्सिडरी होती है दूसरी गवर्नमेंट कंपनी की. फिर से बोलता हूँ कि 2 क्राइटेरियाज हैं. एक क्राइटेरिया तो क्या बोलता है कि कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली होल्ड करती है और वो होल्डिंग मोर देन 51% होनी चाहिए. मोर देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन लिखा है ना, तो मतलब 51% होगा तो भी चलेगा. ये तो हो गया क्राइटेरिया नंबर 1. और एक दूसरा क्राइटेरिया भी है, अगर वो दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो भी चलेगा. वो क्या बोलता है कि भाई आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी. तो अपने केस में ऐसा ही तो हो रहा है कि जो पैसिफिक है, पैसिफिक मोटर्स तो गवर्नमेंट कंपनी है और रामा उसकी सब्सिडरी है, क्योंकि सब्सिडरी बनने के लिए तो मोर देन 50% ही शेयर्स चाहिए ना. तो पैसिफिक के पास तो 50.50 मतलब मोर देन 50% शेयर्स है. तो रामा पैसिफिक की सब्सिडरी हो गई और क्योंकि पैसिफिक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसीलिए रामा भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी. तो अपना आंसर क्या बनेगा? सो अपन अगर इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो रामा के 10 लाख शेयर्स है जिसमें से 5,05,000 पैसिफिक के पास है. परसेंटेज में देखें तो 50.50 है. तो पैसिफिक होल्ड्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ रामा. सो रामा इज सब्सिडरी ऑफ पैसिफिक, देयरफॉर रामा इज आल्सो गवर्नमेंट. अब ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया. बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वीट सा, अच्छा, बहुत ही. अब ये देखो कितनी डीप बात है
ये अपन ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी है, पर ये इतनी गहरी बात है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर मिस कर सकता है। कोई भी बच्चा ऐसा सोच सकता है कि अरे 51% होना चाहिए था, यहाँ पर तो ओनली 50% है। अरे बेटा, पर ये 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली तब एप्लीकेबल होता है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करती है तो सीधा सब्सिडरी का क्लॉज लग जाता है। सब्सिडरी में तो 50% ही चाहिए होता है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर बताना है कि XYZ कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20% है, मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है। देखिए सेक्शन में साफ साफ दिया हुआ है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, या तो ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट साथ में होगा, जहां तक होल्डिंग की बात है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ये स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये भी स्टेट गवर्नमेंट है। ABC लिमिटेड ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, ये 15% है, तो ये थोड़ी इंक्लूड होगा। अपन जब ये देखना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के कितना होल्ड करते हैं, तो उसमें कंपनीज को इंक्लूड नहीं करेंगे और ऐसी भी कंपनीज को इंक्लूड नहीं करेंगे जो दूसरी गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है। एकदम सिंपल सोबर उस समय तो सिर्फ इतना इंक्लूड करना है कि जो गवर्नमेंट होल्ड करती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर 20%, मतलब यहाँ पे 20 आएगा, फिर ये 10 आएगा, फिर ये 10 आएगा, जिसको मिला के 40 हुआ। एंड 40 इज लेस देन 51, तो इस कारण से XYZ इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आई आप लोगों को ये बात? अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसा होता, ABC लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी है ना, ये 15% की जगह पर 50.50% होता। अब समझना इस बात को कि ये ABC लिमिटेड है ना, ABC लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी होगी। अगर इसके पास में इंडिविजुअली खाली इसके पास में अगर 50.05% शेयर्स होते, किसके? XYZ के, तो यानी कि XYZ सब्सिडरी बन जाती, यानी कि XYZ becomes a subsidiary of a government company, right? XYZ becomes a subsidiary of a government company. तो उस समय जो ये सेकंड क्राइटेरिया वो एप्लीकेबल हो जाता है, इट इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो फिर XYZ भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती। पर यहाँ पर तो 15% दिया है, इसीलिए उसको वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको इंक्लूड करेंगे। बहुत ध्यान से इसके प्रोविजन को फिर से आप समझिए, एग्जाम में ऐसे इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रोविजन को अपन ने क्लास में भी अच्छे से समझा है, पर मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये था कि मैं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगा ना, तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सेक्शन बोलना क्या चाहता है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने डाला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका तो ऑलरेडी वीडियो भी बन चुका है, उसका स्टैंडर्ड आंसर भी डल चुका है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर मैं साथ में डाल रहा हूँ।